कि ये वो गंदे गलीस लोग हैं, यजीद लोग हैं जो हमारी माए बहनों की रिस्पेक्ट नहीं करते, जिन्होंने 40 सालों से हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ है और इस कौम का पैसा खा रहे हैं। आपने उनको मुल्क दिया हुआ है, आपके पास इतना अच्छा ऑप्शन था, अवाम ने फैसला सुना दिया था, आपने सिर्फ उसके पास मत आमद करना था। ये मैं आपको अल्लाह की कसम, आज रमज़ान का महीना है, अगर आज इमरान खान की हुकूमत होती और ये अवाम के फैसले के ऊपर अमल दरामद किया जाता तो ये मुल्क आज अपने पाँव पे खड़ा होता। ये मुल्क किसी की मिनटे तले ना करता कि हमें भीख दे दो। हम भीख मांगने जाते हैं मुख्तलिफ ममालिक से कि हमारी मदद कर, तो हमारी मजबूरी है। हम आग फैलाते हैं आगे, हम आगे कटोरे डालते कि हमारी मदद कर, तो हमारी मजबूरी है। हम क्या करें, क्योंकि जो ऊपर हमारे हुक्मरान बैठे हुए चोर यजीद फ़िरौन, जिन्होंने मेरी कौम का, मेरी 24 करोड़ आवाम का पैसा खा खा के उनके साथ वफादारी नहीं की, उनके साथ गद्दारी की है। ये मुनाफिक लोग हैं। जब तक ये मुनाफिक लोग इस मुल्क के, इनको ये मुल्क दिया जाएगा, इनके हवाले ये मुल्क के ऊपर जो फितना औरत बैठी हुई है, जिसने अपने अपने अख्तियार के ऊपर, अपने अखबारात के अंदर अपने आप को छपाने के लिए, अपनी पिक्चर सब छपाने के लिए कि मैंने ये काम कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने पंजाब को तबाह कर दिया। सबकी माँ ने इस मुल्क का, पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। सिर्फ उसने ये किया, उसने कुछ ही किया। एक सूबे की एक वज़ीर आला, उसको 70 सीटों वाली, उसकी कोई औकात, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको एक सूबे की वज़ीर आला बनाती है। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद का बयान है कि जब एक औरत एक मुल्क की सरबराह बन जाए, एक मुल्क उसके हवाले कर दिया जाए, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आप किसी मौलवी के पास चले जाएं, किसी दीन वाले के पास चले जाएं, आप उससे ये जाके पूछ लें कि ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। आप देख लें हसीना वाज़े जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, उसने बांग्लादेश का क्या हाल किया, उसने बांग्लादेश को तबाह बर्बाद करके छोड़ दिया। उसने बांग्लादेश का वो हाल किया जो कोई छोड़ भी नहीं सकता था। 30 साल उसने बांग्लादेश के ऊपर हुक्मरानी की, उसने अपने फैसले किए, उसने अदालतों को अपने कंट्रोल में किए, उसने बांग्लादेश के सारे अदारों को अपने कंट्रोल में करके बांग्लादेश को तबाह बर्बाद किया। उसने नौजवानों के ऊपर क्रैकडाउन किया, जुल्म इस्तेमाल किया, उसने लोगों के ऊपर जुल्म इस्तेमाल किया, बांग्लादेश को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की, इंडिया की गुलामी की, उनको इंडिया के जूते पॉलिश किए, मोदी, नरेंद्र मोदी के जूते पॉलिश किए। उनकी पॉलिसीज़ जो इंडिया कहता था कि ये पॉलिसीज़ बनाओ, उनकी आमद करती थी हसीना वाजिद, और वो करती थी, उनके जूते पॉलिश करती थी, उनकी गुलामी करती थी। और आप देख लें बांग्लादेश का हाल क्या है। बांग्लादेश की आवाम निकली, अपने मुल्क को बचाया, नौजवान निकले, नौजवानों ने आवाज़ बुलंद की, उन्होंने गोलियों के सामने सीना तान के खड़े हुए कि आप पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने मुल्क के, अब आप निकल गए हैं, अब हम अपने मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलवा के छोड़ेंगे, हम पीछे रुकने वाले नहीं हैं। पूरी कौम निकल के अपने मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलवाया और हसीना वाजी को बकाया। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि जब एक मुल्क को, एक लड़की के, एक ख़वातीन के हवाले कर दिया जाएगा तो वो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा, वो मुल्क ऐसे आगे तरक्की करेगा। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है। और ये आप किसी बड़े मौलवी, किसी बड़े दीन के उलमा इकराम से जाके पूछें, वो आपको बताएगा कि जब एक मुल्क, एक सूबा, एक मुल्क आपने एक ख़वातीन, एक लड़की के हवाले कर दिया, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, वो मुल्क तबाह बर्बाद ही हो जाएगा। आपने ये आप जहनों से बिठा लें। और हमें पता है ये मरियम नवाज़ को कौन लाया है, मरियम नवाज़ को किससे लॉन्च करवाया। ये एक लंदन प्लान की डील है, इसको वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश की जा रही है। ये वज़ीर आज़म बनेगी तो मुल्क कहाँ से, आज उससे पंजाब का हाल किया, उससे 100 पट्टर ये पाकिस्तान का हाल कर दी कि इससे नौजवानों के साथ खेला, इसने पंजाब की गरीब आवाम के साथ खेला। ये जो ऊपर फितना औरत बैठी है, ये एक फितना औरत है, ये एक फितना जिसका ये दज्जाल है, इसका खात्मा होना पाकिस्तान से लाजमी है। सिर्फ इसका नहीं, ये जो ऊपर पूरा निज़ाम, ये जो जरदारी ख़ानदान, ये जो शरीफ ख़ानदान ऊपर बैठा हुआ है, इनका जब तक पाकिस्तान से खात्मा नहीं होगा, ये पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। ये मेरी बात आप लिख के ले लें, ये बात आप अपने कलम में, जब तक ये ऊपर वक्त के फ़िरौन यजीद बैठे हुए, ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा नहीं होगा। ये अमेरिका की खुशियाँ मनाए कि अमेरिका ने हमें ये तारीफ़ कर दी, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से हमारी ये तारीफ़ कर दी, डोनाल्ड ट्रंप ने हमें सल्यूट मारा है। आप इसके ऊपर खुशियाँ मनाएं, लेकिन जो दहशत कर दी आज हमारे मासूम लोगों का, मुसलमान बहन भाइयों का, बलोचियों का, हमारे पख्तून बहन